अमीर मुकाम का खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत की तब्दीली का इशारा। कहा केपी में हुकूमती पार्टी मुंतशिर है, हमारा फिलहाल किसी से कोई राब्ता नहीं। सियासत में सब कुछ मुमकिन है, हालात के मुताबिक फैसले करेंगे। मजीद बोले जमशुदा अजला पर सियासत चमकाना अफसोसनाक है, कोई नई आईनी तरमीम नहीं की जा रही। पीपल्स पार्टी की सूबा बचाओ मुहिम पर खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ओछे हटकंडों पर उतर आई है। बिलावल भुट्टो की कड़ी तनकीद। पीटीआई डेरा इस्माइल खान के जिला सदर की गिरफ्तारी की मुजम्मत, फौरी रिहाई का मुतालबा कर दिया। कहा पीपल्स पार्टी ने साने समात का मुकदमा लड़ा, इसी पादाश में हमारे जियालों पर जमीन तंग की जा रही है। बादलों की मैदानी इलाकों पर लश्कर कशी। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में रिमझिम। शारा फैसल, महमूदाबाद, मंजूर कॉलोनी, सदर, मज़ार कायद, लियारी, क्लिफ्टन और अतराफ में बारिश। इस्लामाबाद समेत पंजाब के कई शहरों में झड़ी। लाहौर में गहरे सुरमई बादलों का बसेरा। बाज़ इलाकों में बूंदाबांदी। सबसे ज्यादा काकुल में 31 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। इसराइल का दोबारा हमला करने का मंसूबा, ईरानी फौज हाई अलर्ट। ईरानी टीवी का कहना है कि सदर ट्रंप दोबारा हमले के मामले पर इसराइल के साथ हैं। नेतन्याहू की ट्रंप से मुलाकात धोखा है और सबसे पहले तयशुदा है। ईरानी फौज के तर्जुमान कहते हैं इसराइल ने हमला किया तो जवाबी कार्रवाई पहले से ज्यादा सख्त होगी। ईरानी सुप्रीम लीडर के मुशीर जनरल याहिया रहीम सफ़ी के मुताबिक खुफिया जगहों पर हजारों मिसाइल और ड्रोन्स दिफा के लिए मौजूद हैं। पेशावर के कूची बाजार में घर में आग लगने से 2 खवातीन समेत 4 अफराद जाँ बहक हो गए। आग में फंसे 2 मर्द और 4 खवातीन को निकाल लिया गया। आग बुझाने के दौरान 2 फायर फाइटर्स की हालत भी गैर हो गई। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक शॉर्ट सर्किट के बायस आग लगने वाली आग पर काबू पा लिया गया। झुलसने वाले अफराद को तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। आग बुझाने के अमल में 14 फायर व्हीकल्स और 40 एहलकारों ने हिस्सा लिया। चार हाई कोर्ट्स में चीफ जस्टिस तैनात। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की मंजूरी के बाद नोटिफिकेशन जारी। जस्टिस सरफराज डोगर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट मुकर्रर। जस्टिस मोहम्मद जुनैद गफ्फार चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट तैनात। जस्टिस रोजी खान चीफ जस्टिस बलूचिस्तान हाई कोर्ट। जस्टिस SM अतीक शाह पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस मुकर्रर। ब्रिक्स में मोदी सरकार की सफारतकारी का भुरकस निकल गया। फैटफ और क्वाड ममालिक के बाद ब्रिक्स इत्तेहाद में भारतीय दबाव मुस्तरद। इजलास में पहलगाम वाक़े की मजम्मत। पाकिस्तान का नाम नहीं लिया गया। भारत ने पहलगाम वाक़े में पाकिस्तान का नाम शामिल करवाने की भरपूर कोशिश की। ब्रिक्स एलामिया भारत की एक और सफारती नाकामी का मुंह बोलता सबूत। शशि थरूर का पाकिस्तान मुखालिफ सफारती मिशन फ्लॉप। अल जज़ीरा को इंटरव्यू के दरमियान दबे अल्फाज में नाकामी का एतराफ़। पाकिस्तान के खिलाफ गैर मुल्की दौरों में नाकामी के सवाल पर सटपटा गए। कहा ऑफ द रिकॉर्ड तो सबने पाकिस्तान की मजम्मत की, लेकिन कोई सरकारी तौर पर यह बात करने को तैयार नहीं। पाकिस्तान अफगानिस्तान ने दहशतगर्दी को खित्ते के अमन के लिए खतरा करार दे दिया। इस्लामाबाद में दोनों ममालिक के दरमियान एडिशनल सेक्रेटरी सतह के मुज़ाकरात। तर्जमान दफ्तर खारजा के मुताबिक नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार के दौरे काबुल के फैसलों के तहत मुज़ाकरात मुनक़िद हुए। तिजारत और ट्रांजिट ताउन को गहरा करने पर भी तबादला ख्याल। मौलाना फजलुर रहमान की हुकूमती मौशी पॉलिसियों पर कड़ी तनकीद। लाहौर के ताजरों के वफ़द से गुफ्तगू में कहा बजट में हर चीज़ को महंगा कर दिया गया। गरीब आदमी की क़ुव्वत खरीद जवाब दे रही है। हुकूमत की गलत पॉलिसियाँ गुर्बत में इजाफा कर रही हैं। शहर की खूबसूरती के लिए लोगों को बेरोजगार करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। JUI पूरी क़ुव्वत के साथ ताजिर बरादरी के साथ खड़ी है। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान अपोजिशन के 26 अरकान के खिलाफ रेफरेंस पर डट गए।
प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, क्या इन लोगों का दिमाग दुरुस्त है जो मेरे रेफरेंस पर सवाल उठा रहे हैं? अगर वज़ीर आज़म को गलत बयानी पर नाअहल किया जा सकता है तो ऐवान को तमाशा लगाने वालों को क्यों नहीं? कोई मेरा आईनी हक सल्ब नहीं कर सकता। अपनी आईनी हदूद से 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ूंगा। पनामा केस में जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने स्पीकर को नाअहली का इख्तियार दिया। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर ताड़र का स्पीकर पंजाब असम्बली के इक़दाम का दिफा, कहा 26 अरकान D सीट हो सकते हैं, एहतजाज हक है मगर कुर्सियां मारना एहतजाज नहीं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की सीनियर वज़ीर सिंध शजील मेमन की रिहाइश का आमद। मुल्क के अहम सियासी मामलात पर तफसीली तबादला ख्याल। मरकज़ और सूबों के दरमियान ताउन और ताल्लुकात और अमन इस्तेहकाम के लिए मुश्तरका काविशों पर गुफ्तगू। वज़ीर दाखिला ने सिंध हुकूमत और सिंध पुलिस के मुहर्रम उल हराम में बेहतरीन इंतजामात की तारीफ की। सेनेट में तौलीदी सेहत का मवाद तालीमी निसाब में शामिल करने के मामले पर इख्तलाफ। मेंबर कायमा कमेटी कुर्रतुल ऐन मरी ने मवाद सिलेबस में शामिल करने की तजवीज़ दी। कहा, बच्चे इंटरनेट पर गलत चीज़ें तलाश कर रहे हैं, बच्चियों की शादी से पहले रहनुमाई होनी चाहिए। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा की तौलीदी सेहत का मवाद निसाब में शामिल करने की मुखालफत। कहा, इस वक्त से डरें जब खातून टीचर तौलीदी सेहत का मवाद लड़कों को पढ़ा रही हूँ। सेनेटर खालिदा अतीब बोली, प्राइमरी सतह तक ये सिलेबस में तौलीदी सेहत का मवाद शामिल नहीं होना चाहिए। वज़ीर आला पंजाब के साहबजादे जुनैद सफदर की गाड़ी का चालान। लाहौर ट्रैफिक पुलिस ने काले शीशों के बायस गाड़ी का चालान किया। वज़ीर आला पंजाब की चालान करने पर डोल्फिन पुलिस टीम को शाबाश। कहा, आपने कानून की पासदारी को यकीनी बनाया। इसराइल ने मुझे कत्ल करने की कोशिश की मगर नाकाम रहा। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का इंकशाफ। अमरीकी सहाफ़ी को इंटरव्यू में कहा, जंग के दौरान अहम इजलास की सदारत कर रहा था। इसराइली जासूसों ने मकाम का सुराग लगाकर हमले की कोशिश की मगर नाकाम रहे। अपनी कौम के दिफा के लिए जान कुर्बान करने को तैयार हूं। ईरान पर हमले। ब्रिक्स ने इसराइल और अमेरिका को कटहरे में ले लिया। ब्रिक्स सरबराही इजलास में वाशिंगटन और तल-अवीव के इक़दामात की मज़म्मत। एलामिया जारी। कहा, ईरान की शहरी और जौहरी तनसीबात पर हमले आलमी क़वानीन की संगीन खिलाफ वर्जी है। ईरान के खुद मुख्तारी का एहतराम, ऐसे हमले बंद किए जाएं। ब्रिक्स का गजा में फौरी और गैर मशरूत जंग बंदी का मुतालबा। कहा, गजा को रियासत फ़लस्तीन का हिस्सा तकसीम करते हैं। फ़लस्तीन में देर पाम का हसूल ज़रूरी है। अमरीकी सदर ट्रंप की ब्रिक्स तंजीम के रुकन ममालिक को धमकी। ब्रिक्स पॉलिसियों पर अमल करने वालों को टैरिफ लगाने की वार्निंग। कहा, जो मुल्क भी ब्रिक्स की अमरीका मुखालिफ पॉलिसियों पर चलेगा उस पर इजाफी 10% टैरिफ आयद किया जाएगा। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू अमरीका पहुंच गए। सदर ट्रंप से आज व्हाइट हाउस में मुलाकात करेंगे। ट्रंप की ब्रिक्स ममालिक को 10% इजाफी टैरिफ की धमकी। चीन का शदीद रद्द-ए-अमल। तर्जमान चीनी वज़ारत ख़ारजा का कहना है कि टैरिफ को दूसरे ममालिक पर दबाव डालने के लिए इस्तेमाल करने की मुखालफत करते हैं। टैरिफ का इस्तेमाल किसी के मुफाद में नहीं।